जब भी कोई दूसरा आपको इग्नोर कर रहा है तो ये कैसे पता चले कि हमने भी उसे इग्नोर करना है या नहीं, और ऐसे कौन से 3 मैसेजेस हैं जो कि आप उसे सेंड कर सकते हैं तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जब आपकी किसी दूसरे के साथ लड़ाई होती है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है और उसके बाद दूसरा चुप हो जाता है या आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बात तो हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि अब यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट है। यहाँ पर कोई मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूसरे को स्पेस दे देनी चाहिए। इससे इमोशंस ठंडे हो जाते हैं, आपको सुकून मिल जाता है और लड़ाई भी खत्म हो जाती है वक्त के साथ साथ, और चीजें हैंडल की जा सकती हैं। बाद में जो भी मसला होता है उसको सेटल डाउन किया जा सकता है डिस्कस करके। बट अगर आपको पता ही नहीं है, आउट ऑफ नो वेयर सडनली कोई दूसरा आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो सोच क्या रहा है। तो आप उसको एक मैसेज ये कर सकते हैं कि क्या आप मेरे साथ अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हैं। जब आप ये मैसेज करेंगे तो इससे दूसरे को एक तो अच्छा लगेगा कि आपने कंसर्न शो किया है, एंड सेकेंडली वो आपके साथ अगर कंफर्टेबल होगा तो अपनी थिंकिंग भी जरूर शेयर करेगा, जिससे कि चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं। नंबर 2 ये कि अगर दूसरा आपके मैसेज को रीड कर रहा है और वो सीन पर छोड़ रहा है आपके मैसेज को, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या आप बिजी हैं, आर यू बिजी। इससे क्या होगा कि इससे आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि दूसरा शख्स बिजी है और मुझे अभी उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना, और अगर तब भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो फिर आपको मैसेज नहीं करना। चलिए बात करते हैं थर्ड मैसेज की। ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब आपको कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्गुमेंट हुआ है और उसके बाद गैप आ गया है बात करने में, तो यहाँ पे आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि दूसरा शख्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी जिंदगी का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज कर देना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि क्या पहले भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं या नहीं। अगर पहले इस तरह की फ्रिक्वेंसी कम है तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पे कंसर्न शो करना है, और आप कुछ इस तरह का मैसेज कर सकते हैं कि मैं बहुत सैड हूं कि हम दोनों के दरमियान गैप आ चुका हुआ है, मैं बहुत सैड हूं कि कम्युनिकेशन गैप है और मैं इस चीज को सेटल करने के लिए तैयार हूं और हम इस पे बात कर सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज जो है वो दूसरे के लिए बड़ा ही अच्छा साबित हो सकता है, और यकीनन आप फिर डिस्कशन टेबल पर बैठते हैं और अपने तमाम मामलात को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया की हर प्रॉब्लम का हल कम्युनिकेशन में है। अगर आप चीज़ों को कम्युनिकेट करना जानते हैं, प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करके हल कर लेते हैं, तो इससे बेहतरीन स्किल शायद ही कोई हो। ये स्किल यकीनन आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। अभी जिस मोमेंट से आप गुजर रहे हैं ये यकीनन एक पेनफुल मोमेंट है, और मुझे अंदाजा है कि कितनी पेन होती है जब कोई दूसरा इग्नोर करता है। बट आपको यहाँ पर अपना हौसला नहीं हारना, आपको पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि अगर आप पैनिक होकर बार बार किसी दूसरे को मैसेज करेंगे तो उससे मामलात खराब होंगे, उससे हल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और अगर आपने कोशिश कर ली है, ये तीनों मैसेजेस कर दिए दूसरे को, और अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता तो फिर आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी है। टाइम सब कुछ हील कर देगा। मुझे यकीन है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आप अपने मेंटल हेल्थ को किसी दूसरे के हाथों डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस। और अगर ये फ्रिक्वेंसी पहले बहुत ज़्यादा है तो यकीनन आपको इस चीज़ को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि आया आप सही इंसान के साथ हैं। मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।